मॉर्निंग वोकल रियाज, अलंकार, थाट, स्केल, रागदारी, लय, ताल सब कुछ सिखाया जाएगा पूरी बारीकी से। अभी डाउनलोड कीजिए संगीत धारा SPW, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड्रॉइड, iOS और डेस्कटॉप का। एक किसी भी राग को लेकर के सीरियल नंबर से चल रहे हैं, जिसमें हम 5वें नंबर पे आ गए हैं थाट काफ़ी में। तो सबसे पहले काफ़ी का दोहा आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। काफ़ी दोनों राग थाट गनि कोमल सब शुद्ध। काफ़ी में अपने ही थाट का नाम भी है और राग का नाम भी काफ़ी है। काफ़ी दोनों है, राग और थाट। और गा नी कोमल, इसके अंदर गा और नी दोनों स्वर कोमल लगते हैं और बाकी सभी शुद्ध हैं। पहली लाइन का ये अर्थ हुआ कि काफी राग और थाट दोनों ही नामों से जाना जाता है, जिसमें ग और नी कोमल लगता है, बाकी सभी स्वर शुद्ध होते हैं। ऐसे लिखा जा सकता है। अब नीचे उसका पूरा परिचय देख सकते हैं। इसी दोहे का अर्थ एक तरह से नीचे लिखा होता है। राग का नाम काफी, थाट का नाम काफी, जाति इसकी संपूर्ण है। सारे गामा पधा नी सा और सानी धा पा मा गा रे सा सभी लगेंगे। संवादी स्वर इसमें सा है। सा से ही ज्यादातर ये राग प्रारंभ होता है, जिसकी बंदिशें सा से शुरुआत होती है। सा रे रे गा गा मा मा पा। गायन वादन सब है, मध्य रात्रि का बताया गया है। आधी रात को इस राग को गाया जाता है। स्वर इसमें गानी कोमल है, शेष शुद्ध है। आरोह अवरोह आपके सामने लिखा है। रे प म ग रे, रे प म ग रे, म म प। अब काफी की जो हिस्ट्री है उसको हम निकालते हैं और इस पर थोड़ा सा वो चर्चाएं करेंगे जो जनरली आपको क्लासेस में सीखने को नहीं मिलती हैं। राग काफी सबसे पुराना राग ऐसा बताया जाता है, बहुत पुराना राग है। और ये राग जो लोक गायकी है, उस लोक गायकी में से निकल के आया बाहर। लोक गीत गाए जाते थे। पहले तो मैं ये बता दूं कि संगीत के दो पार्ट हैं, एक तो उत्तर भारतीय और एक दक्षिण भारतीय। और उत्तर भारतीय जो संगीत है उसको हम भारतीय शास्त्रीय संगीत के नाम से जानते हैं। दक्षिण भारतीय संगीत को कर्नाटक संगीत पद्धति के नाम से कहा जाता है। तो संगीत का जो शुरुआत है, जो जन्म है, वो उत्तर भारत से हुआ। उसके बाद दक्षिण भारत में जाके ये बंटा दूसरे भाग में। है तो शास्त्रीय संगीत ही, लेकिन दक्षिण भारत में भी उसको शास्त्रीय संगीत ही कहा जाता है, लेकिन वो दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत ऐसे कहा जाता है। लेकिन उत्तर भारतीय जो शास्त्रीय संगीत है वो पूरे भारत में लागू होता है, पूरे भारत का नाम उसमें आता है। तो जब हम उत्तर भारत की अगर बात करते हैं, इसका जन्म उत्तर भारत से हुआ है शास्त्रीय संगीत का। शास्त्रीय संगीत जब उत्तर भारत से निकलता है तो पुरानी जो रचनाएं आप लोग देखते हैं, जो कंपोजिशंस हैं या जो ख्याल हैं, जो बंदिशें हैं, उनकी भाषा ज़्यादातर बिहार, उत्तर प्रदेश, अवधी, ब्रज भाषा, इन लैंग्वेजेस का ही उनमें ज़्यादा प्रयोग है।
तो उत्तर प्रदेश का ही या उत्तरांचल का फोक, उत्तरांचल की जो लोक गायकी है और जो थी, उसी में से शास्त्रीयता बनाने की प्रयास किया गया विद्वानों ने। वो लोग पहले से ही गाते थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये कौन सा राग है, क्या स्वर है। वो ग और नी कोमल लगा करके चल देते थे, और ग और नी कोमल लगा करके उसमें अपनी जो भी जैसे भी है, उनको पता भी नहीं था कि वो ग और नी कोमल लगा रहे हैं। लेकिन जब शास्त्रविद धीरे धीरे इन चीज़ों को जानने लगे तो उन्होंने अपने अपने मत प्रस्तुत किए। तो अकॉर्डिंग टू भातखंडे, इट्स नेम फर्स्ट अपीयर्स इन द राग तरंगिनी। राग तरंगिनी एक बुक का नाम है, और इसके राइटर हैं लोचन पंडित, हु लिव्ड इन द मिथिला डिस्ट्रिक्ट अराउंड द, मिथिला भी देखिए उत्तर भारत में ही आता है। 15th सेंचुरी में उन्होंने, 15वीं शताब्दी में इस राग को ढूंढा गया। किसके द्वारा? लोचन पंडित। लोचन पंडित ने राग तरंगिनी नाम की किताब में इसका वर्णन किया, और वो मिथिला उत्तरांचल के रहने वाले थे, यानी कि बिहार साइड के, वो उत्तर भारत में ही आते। तो उत्तर भारत से ही शास्त्रीय संगीत का जन्म हुआ। तो ये राग भी काफ़ी यहाँ से ढूंढा गया सबसे पहले, कि उन्होंने देखा कि लोग गानी कोमल लगा करके इतनी सुंदर मधुर धुन बन जाती है। जब गा और नी कोमल लगाते हैं तो उसमें मेलोडी आ जाती है। हम लोकगीतों की अगर बात करें तो उसमें बहुत मेलोडी है, उसमें मधुरता है, हमारे लिए कर्णों को प्रिय होता है। वो धुन हमें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हम ऐसे कोमल स्वरों को गाते बजाते हैं। तो फिर आगे लिखा है, इसके बाद काफी वेरिएशंस इसमें किए गए। विवादी स्वरों का कॉमन रूप से प्रयोग किया गया, एंड दिस मिक्सिंग हैज गिवन राइज टू मिश्र काफी। जब इसमें किसी स्वरों को मिलाया गया एक्स्ट्रा, अब जैसे गानी कोमल है तो गानी कोमल की बजाय इसमें शुद्ध भी लगा लो, जो विवादी स्वर है वो भी प्रयोग में ले लिया। ऐसे कर करके इसके रूप परिवर्तन किए गए, और कहीं कहीं इसको रात में चूंकि गाया जाता है और इतना पॉपुलर और इतना सरल राग है, तो इसको रात की भैरवी भी कहा जाता है। जैसे कि भैरवी हमेशा गाई जाती है, उसी तरह से इस राग को बहुत ज़्यादा गाया जाता है। जब भी कोई गायक लोग पुराने समय में जो शास्त्रीय सिंगर हुआ करते थे, वो मंच पर अपने कार्यक्रम का अंत 12 बजे के आसपास अगर प्रोग्राम चल गया तो वो काफ़ी ज़रूर गाते थे। मतलब ऐसा हो जाता था कि जैसे काफ़ी गायन कंपलसरी हो। जिस तरह से अपने कार्यक्रम का अंत आजकल भैरवी से भी किया जाता है, उसी तरह से राग काफ़ी जो है कार्यक्रम के अंत में 12-1 बजे के आसपास बोलते हैं, जब इतना समय हो गया गम्मत होते होते गाते हुए लोगों को, काफ़ी समय से बैठे हुए हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन 12 बजे के टाइम पे कोई ना कोई उस महफिल में ये ज़रूर बोलता था कि काफ़ी भी हो जाए थोड़ी सी। तो उसके बाद फिर हम लोग प्रोग्राम ख़त्म करते, क्योंकि काफ़ी राग को बहुत पॉपुलैरिटी मिली। इसमें ठुमरी है, होली के गीत इसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। तो हम कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण से इस राग का बहुत बड़ा संबंध है। अगर हम बात करें अभी मौसम की, तो ये मौसम के अनुसार भी इसी मौसम का राग है। बसंत ऋतु के बाद, या यूँ कहें कि बसंत के प्रारंभ में ही होली का आगमन शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे होली नज़दीक आती है, वैसे वैसे मौसम जो बदलता है, उस मौसम के अनुसार भी इस राग के स्वर बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं जब हम इनको गाना शुरू करते हैं तो, है ना। इसमें दोनों निषाद लगा दो और गांधार दोनों लगा दो। ओकेजनली ऐसा कभी कभी लोग यूज़ करते हैं, दोनों निषाद और दोनों गांधार को। और बहुत पहले की बातें हैं, आगे लिखा है सेंटेंस आपके सामने, बहुत पुरानी बातें हैं जब सप्तक केवल नी तक माना जाता था। आप लोगों ने भी किताबों में अगर कहीं पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो आज जान लें कि शुरुआत में सारे गामा पधा नी और नी धा पामा गा रे सा हुआ करता था। 7 स्वरों का ही सप्तक होता था। और अब आजकल जो चल रहा है, सारे गामा पधा नी सा
और सा नी धा पा मा गा रे सा। तो वो सप्तक न हो के आजकल उसको अष्टक मानिए कि ये अष्टक चल रहा है, 8 स्वर जा रहे हैं और 8 ही स्वर वापस आ रहे हैं, लेकिन हम उनको काउंट नी तक ही करते हैं। जब हम थाटों को लिखते हैं तो नी तक ही बताया जाता है। तो ऐसा जब पहले के समय में हुआ करता था, और वो भी नी बहुत ज़्यादा ऊपर शुद्ध लगा दें तो ये बड़ा मुश्किल होता था। तो अपने धा से कोमल नी पे लोग चले जाया करते थे और गा लेते थे। उस समय के ये राग हैं जिसमें ग और नी तक ही जाना। टू दोज ग्रोइंग अप इन इंडिया विद ऑल इट्स एम्बिएंट कल्चरल, काफ़ी, भैरवी, पहाड़ी एंड पीलू, ये राग हैं, इसके बहुत नज़दीक हैं। काफ़ी के साथ साथ भैरवी, गानी कोमल तो है ही है, खाली दूसरे स्वर और कोमल लगाने, भैरवी बन जाएगा। पहाड़ी इसी राग से निकलता है, एंड पीलू इसकी झलक इसमें आ जाती है। और इनसे बचने के लिए रे म प धा और म ग रे, इनकी संगति पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तब ये रागे बचेंगी। तो ये राग जो है बहुत ही पॉपुलर और मधुर, और एक इसकी अगर संगीत थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी के हिसाब से इसके बारे में जाने तो ये कफ को शांत करने वाली राग है। कफ संबंधी बीमारियां इस राग से दूर होती हैं। क्यों? क्योंकि यही समय है इसका, ऋतुओं के आधार पर फरवरी के बाद वैसे भी जो सर्दियों में कफ बना था वो धीरे धीरे शांत होने लग जाता है। तो कफ शांति दिलाने के लिए इस राग का भी प्रयोग किया जाता है म्यूजिक थेरेपी के अकॉर्डिंग। अब अगर हम बात करें होली के गानों की, तो होली के गाने इस राग में बहुत ज़्यादा प्रयोग में आए। काफ़ी शब्द का अगर मीनिंग पता करें, पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि काफ़ी शब्द का मतलब क्या है। काफ़ी मतलब अधिक, उर्दू का शब्द है ये। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में उर्दूकरण हुआ है। जब मुस्लिम शासक यहाँ रहे, उन्होंने बहुत सारी हमारी जो विरासत है उस विरासत को बदलने का प्रयास किया। नाम बदले गए जगहों के और तो रागों के भी। तो ये काफ़ी शब्द जो है उन्हीं का दिया हुआ है। उन्होंने कहा बहुत है क्योंकि 12 बज चुके हैं, अब काफ़ी है, अब नहीं गाना आगे, काफ़ी के बाद नहीं गाना, यहाँ तक ही काफ़ी है। रात काफ़ी तक गा लो, रात के 12 बजे तक गा लो, काफ़ी है। तो काफ़ी शब्द का मतलब पर्याप्त है, इतना ही ठीक है, इससे ज़्यादा अब नहीं गाएंगे, अब सो जाएंगे। तो रात के समय का राग, उसका नाम काफ़ी इसीलिए पड़ गया। गा लिया, चलो काफ़ी है, तो वो काफ़ी कहते कहते इसका नाम काफ़ी रख दिया गया। रात के समय में ग और नी को कोमल लगाया और बोले बस ठीक है, अब नहीं गाना। तो काफ़ी शब्द का अर्थ ये है। इसका भगवान कृष्ण से कैसे संबंध है? जब होली का जिक्र कहीं भी अगर निकले और कृष्ण का नाम ना हो या किसी और के नाम से होली बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, भगवान कृष्ण के नाम से ही होली बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। ब्रिज से ही प्रारंभ होता है होली का, तो वहीं से राग काफ़ी निकल के आती है, ब्रिज क्षेत्र से ही, उत्तर भारतीय क्षेत्र से। तो जब रास, भगवान कृष्ण की जब रास होती है तो वो समय भी रात्रिकालीन है, रास लीला। तो रास लीला करते करते भी राग काफ़ी का ही प्रयोग होता था और बहुत सारे इसके नाम बदले गए। जैसा कि मैंने आपको बताया, इतने सारे स्वरूप हैं। बंगाली कॉफ़ी है, सिंध काफ़ी है, हाँ? और जिला काफ़ी है। कुल मिला के इसको लास्ट में जब मिला जुला के गाया जाता है तो ये मिश्र शब्द इसमें लग जाता है, मिश्र काफ़ी है। कई प्रकार की काफ़ी लोगों ने गाई हैं, अलग अलग स्वरों को अलग अलग प्रकार से, वादी विवादी सब तरह के स्वरों को प्रयोग करके।
तो अब एक होली का गीत आपको सुनवाते हैं। अब राग के, जैसा कि मैंने कहा था कि जो राग का परिचय है, उस परिचय के आधार पर राग से हम ख्याल तक जाते हैं, तो ख्याल उत्पन्न होता है। जब राग की इतनी सारी विशेषताएं हैं, इसका मौसम भी काफ़ी का है, ऋतुओं के अनुसार अगर राग बसंत है तो बसंत ऋतु में गाया जाता है। इसी तरह से राग काफ़ी है तो ये बसंत के बाद जब फागुन का अवसर आता है तब ये गाया बजाया जाता है। तो होली का गीत काफ़ी में एक बहुत पहले मैंने लिखा था। अब जहाँ होली का जिक्र आता है वहाँ कृष्ण का नाम आ ही जाता है। तो इसमें भी देखिए, जब भी राधा और सखियाँ और गोपी और ग्वाल, इनके साथ ही होली का जिक्र हमको शास्त्रों में वर्णन मिलता है। धम पद ने सा रे ग रे सा ने धने ध द प प ध म प ग रे ने द प ध म प ग रे ग सा रे ने सा ने द प म प ग प ग रे रे नि द नि प ध म प ग रे ग स रे नि नि सा म प द नि नि सा रे ग स रे नि सा द नि द प ध म प द नि नि सा रे ग सा रे नि सा। मत मारो पिचकारी, मत मारो, मत मारो, मत मारो, मत मारो पिचकारी नंदलाल यशोदा जी के लाल, गुजरिया पैया पड़ी। मत मारो पिचकारी, मत मारो, मत मारो, मत मारो पिचकारी नंदलाल यशोदा जी के लाल, गुजरिया पैया पड़ी। पहले जो मारी पिचकारी भीगी तन सारी, पहले जो मारी पिचकारी भीगी तन सारी, दूसरी जो मारी, दूसरी जो मारी, दूसरी जो मारी भिगो मन नंदलाल यशोदा जी के लाल, गुजरिया पैया पड़ी। मत मारो, मत मारो, मत मारो, मत मारो, मत मारो, मत मारो, गुजरिया पैया पड़ी। देखो रोको ग्वाल बाल आए सब घेर लीनी, देखो रोको ग्वाल बाल आए सब घेर लीनी, अंग अंग रंग दीनी, अंग अंग रंग दीनी, मोहे नंदलाल
जसोदा जी के लाल गुजरिया पैया पड़ी। मत मारो पिचकारी रे मत मारो पिचकारी, मत मारो मत मारो मत मारो पिचकारी, मत मारो पिचकारी, मत मारो पिचकारी, मत मारो पिचकारी। नंदलाल जसोदा जी के लाल गुजरिया पैया पड़ी। तो ये था राग काफी, और काफी मेरे ख्याल से काफी है आप सबके लिए भी। सर, हाँ, क्या नाम है आपका? कीर्तिदा। कीर्तिदा जी। सर, आप वो पीडीएफ दोबारा शेयर कर दोगे प्लीज? मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ एक बार। काफी का जो डिटेल दिया था वो? यस सर। ओके, अभी कर रहा हूँ। एक बार शुरू से देखते जाइए और स्क्रीनशॉट्स लेते जाएं। हाँ, स्क्रीन पे आ रहा है, आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। आगे बढ़ा रहे हैं, आरोह अवरोह पकड़, सरगम गीत, स्थाई अंतरा दोनों ही आगे हैं। इस तरह से इन स्वरों को अगर गाएंगे तो स्वर आलाप अच्छे से और आप कर पाएंगे, आलापचारी। और आगे बढ़ाइए, स्थाई अंतरा, ये छोटा ख्याल, प्रभु तेरी दया है अपार। थोड़ा सा सुनाओ, 2 लाइनें। प्रभु तेरी दया है अपार, प्रभु तेरी दया है अपार। तू अगम अगोचर अवेकल, चर अचर सकल एक तू आधार। पतितन को उद्धार, पतितन को उद्धार। प्रभु तेरी दया है अपार। तू अगम अगोचर अवेकल, चर अचर सकल एक तू आधार। पतितन को उद्धार। प्रभु तेरी दया है अपार। दीन अनाथ पतित अरु दुर्बल, दीन अनाथ पतित अरु दुर्बल। मैं अपराधी, मैं अपराधी शरणागत हूँ। चतुर तिहार मोहे पार उतार। प्रभु तेरी दया है अपार, प्रभु तेरी दया है अपार। तू अगम अगोचर अवेकल, चर अचर सकल एक तू आधार। पतितन को उद्धार। प्रभु तेरी दया है अपार। चलिए आगे बढ़ा। वो जो दूसरा डिस्क्रिप्शन था और जो अभी टाइप किया था उसको भी स्क्रीनशॉट लेने दो, जो इंग्लिश में लिखा हुआ था बहुत सारा। वहीं से शुरू करो। अकॉर्डिंग टू भातखंडे, इट्स नेम फर्स्ट अपीयर्स इन द राग तरंगिनी ऑफ लोचन पंडित, who lived in the Mithila district around the 15th century CE। यहाँ से पूरा ले लें जो भी लिखा है, फिर उसको हम आगे और बढ़ाएंगे। For several countries the Saptak defined by the Swaraj of Kafi and not Bilawal was the Shuddha scale of the Hindustani system। यहाँ से आगे लेते रहें आप screenshots। Rag Kafi has come to us folk music from folk music
to those growing up in India with all its ambient cultural input. Ragas such as Kafi, Bhairavi, Pahadi and Pilu. ये पूरा नीचे तक आइए. Let us develop that motive. सारे गामा आरोह अवरोह इंग्लिश में भी लिखा है. पंचम एंड अवरोही ऋषभ और न्यास स्वराज. यहाँ पर टिकाव होता है. पंचम पर बहुत ज्यादा टिकाव आता है और अवरोह में रे पे आकर के थोड़ा ये प पर गए, प पे टिक गए. सा सा रे रे गा गा म म प म प द म प ग रे नि द नि प द म प ग रे. चलिए और आगे बढ़ाइए. डिस्क्रिप्शन जो लिख के हमने दिया था अभी उसका भी आप ले लें. सिंपल म प द नि सा ध नि ध नि द प द नि सा रे नि सा नि द प म प द नि शुद्ध निषाद is often deployed. म प ध नि नि सा म प द नि नि सा नि द प द म प द नि नि सा. As is Shuddha Gandhar in a Vivadi role. For instance, you can see pa pa ma pa ga ma pa pa ma pa ga ma pa pa ma pa ga ma ni da ni pa pa ma pa ga ma ni pa Shuddha ga Gandhar. re ga sa re ni sa pa ma pa ga ma ni da pa da ma pa ga re re ni da ni pa da ma pa ga ma ni pa ga re ga sa re ni sa. और देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में और भी कुछ है. आप सब कुछ इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. A couple of final observations. It is not uncommon for Gandhar to be skipped से लेकर के नीचे लास्ट तक आप देखिए. सा रे ma pa da ma pa ga re. आरोही प्रयोग में छोड़ देते हैं. सा रे ma pa da ma pa ga re ma pa उत्तरांग फॉर में बियरिंग शुद्ध निषाद of the from Mapanisa is also observed. These polish battery on influence of सिंधूरा राग सिंधूरा से काफी इसमें टच मिल जाता है. ma pa ni हाँ, शुद्ध निषाद का प्रयोग करने से राग सिंधूरा का टच आ जाता है. ये मेरे ख्याल से आपने ले लिया होगा. इसका स्क्रीनशॉट आगे बढ़ाइए थोड़ा सा. मराठी सिनेमा, गोविंद राव टेम्पल्स मराठी से देख लीजिए. मराठी स्टेज म्यूजिक बहुत यूज हुआ. has thought its history looked to Kafi and Sindhura for sustenance. मराठी सिनेमा में मराठी फिल्मों में इस राग का बहुत प्रयोग हुआ है. वहाँ से लेकर के आप गोविंद राव टेम्प एग्जांपल्स हैं सारे. composed the music for वरवंचना 1925. ये राग का पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने आप सबको दिया है. आप लोग स्क्रीनशॉट ले सके होंगे. और कोई कुछ बात करना चाहते हो? हाय सर, गुड जी. इवनिंग. गुड इवनिंग. सर भातखंडे पद्धति अभी चल रही है हमारे गाने में, तो पलुस्कर पद्धति भी जो है तो उनके ऊपर कौन से ये आते हैं वो पद्धति में? आपके कोर्स में क्या चल रहा है? भातखंडे की पद्धति. भातखंडे भी बताया था और पलुस्कर भी बताया था, पर पलुस्कर का पद्धति उतना हमारे यहाँ नहीं पढ़ाई जाती है. सिर्फ उसकी जानकारी दी जाती है कि ये भी है. उसमें क्या डिफरेंस है दोनों में, इस पर एक पूरा अलग टॉपिक बनता है. बस उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए परीक्षा के लिए कि हाँ ये पद्धति भी है और इन दोनों पद्धतियों में डिफरेंस क्या क्या है. वो एक बड़ा चैप्टर है. जैसे उनकी स्वरलिपि को लिखने में भी डिफरेंस है. हम जब लिखते हैं तो मान लीजिए ग कोमल लगाते हैं तो अंडरलाइन करते हैं. उनके यहाँ खड़ी लाइन की जाती है.
है ना। ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। आधी मात्रा हम कैसे दिखाते हैं, वो कैसे दिखाते हैं। हमारे यहाँ तालों में खाली और भरी इस तरह से वजन होता है, उन साउथ की तालों में सीधा सीधा होता है, बस ऐसा ऐसा, वो केवल यही करते हैं। हम लोग ऐसे गिनते हैं, फिर इधर भी गिनते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। हमारे यहाँ जो चलन में है वो उत्तर भारतीय संगीत पद्धति है, और आप उसी से जुड़े हुए हैं और वही सीख रहे हैं। उसकी डिटेल जानकारी तो वही लोग दे पाएंगे जो साउथ के हैं, जो साउथ म्यूजिक का पूरा अपना एक स्ट्रक्चर है, वो वहीं से शुरुआत होगी। उनकी लिखने में फ़र्क क्या है वो किताबों में बताया जाता है। जी शिवम। हेलो हाय, मुझे एक चीज पूछना था कि ये थाटों का क्लासिफिकेशन जो हुआ था कि 10 थाट होने चाहिए, फिर उसके अंदर राग होने चाहिए, ये कैसे डिसाइड हुआ था कि 10 ही थाट होने चाहिए, या उससे ज्यादा नहीं हो सकते, कम नहीं हो सकते? ये बहुत पुरानी बातें हैं। जब लोग संगीत को समझने लग गए, जब धीरे धीरे हमने संगीत का शास्त्रीयकरण किताबों से शुरू हुआ, जैसे अभी नाम ले रहे थे भातखंडे, तो भातखंडे ने डिसाइड किया कि ये इस प्रकार से अगर हम 10 प्रकार बना लेते हैं, वो भी 10 थाट, तो बाद में उनको कहा गया थाट मतलब बिल्कुल प्रारंभिक चीज़, जैसे ठा यानी कि पहला आधार जो है वो थाट माना गया। उन्होंने पहले आधार बनाया कि ये स्वर अगर प्रयोग होते हैं तो ये इस तरह का एक माहौल बनता है। जैसे हम कोई संगीत में होता क्या, डिफरेंसेस हैं, सब जो कुछ भी है विविधता है, परिवर्तन है। परिवर्तन कर करके हम एक नई चीज़ का निर्माण करते आए हैं, यही शुरू से होता रहा है। तो जैसे ही पढ़े लिखे लोग आए, जब उससे पहले तो गुरुमुखी ज्ञान था ये, जब किताबों का, जब छापा खाना का आविष्कार हुआ, तब भातखंडे प्रथम उठ करके आए जिन्होंने इस तरह से इसको लिपिबद्ध किया। तो जिस व्यक्ति ने लिपिबद्ध किया उसी ने ये तय किया कि ये 10 थाट प्रारंभिक, इससे ज़्यादा डिफरेंसेस इसके नहीं हो सकते। जब हम 12 स्वरों को लेके चले तो उन्होंने 10 प्रकार से उसको डिवाइड किया। तो जब 10 प्रकार से डिवाइड हो गया, फिर उसके बाद और भी विद्वान आए, उन्होंने 10 से 36 कर दिए, 36 से 72 बन गए। इसी में से अलग अलग स्केल से बनाने लग गए, अलग अलग तरीके से लोग, और ज़्यादा। थाट वही है 10 ही थाट, प्रारंभिक 10 ही माने जाएंगे, और उन्हीं में से बनने वाला कोई किसी ने कह दिया कि ये थाट, और अलग अलग विद्वानों के मतानुसार धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होते रहे, किताबों में संशोधन होते रहे, और ज्ञान में वृद्धि होती जा रही है। और आज भी यही क्रम जारी है, तभी नया गाना आपके सामने आ पा रहा है, वरना नया गीत नहीं आता। नया गीत अगर सुनना है तो परिवर्तन करना होगा, फिर से इन स्वरों को, थाटों को क्रम बदल के एक नया धुन बनाने की प्रक्रिया है। संगीत अनंत है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। आज हम कुछ कह रहे हैं, कल आप कुछ कहेंगे, परसों आपके बच्चे कुछ कहेंगे कि ये विषय ऐसा है, ये विषय ऐसा है, इसमें ये और जुड़ जाना चाहिए। जो नया व्यक्ति आएगा, जो नया पात्र आएगा, वो एक नई योग्यता लेकर के आएगा, और एक नए संगीत का जन्म होगा फिर से, और होता ही रहेगा। ये कभी रुकेगा नहीं, ये प्रवाह है, ऐसे ही बहेगा। आज यहाँ पे कुछ और है, दूसरी जगह जाके कुछ और हो जाता है। हर व्यक्ति के अंदर से एक ही राग अलग अलग प्रकार से निकलता है, वही राग का स्वरूप है। अभी हमने काफ़ी गाया, आप कई कलाकारों की काफ़ी सुन लीजिए, सबको में आपको कुछ न कुछ ऐसा लगेगा कि ये इनके जैसा है, वो उनके जैसा था। यही खासियत है, यही खासियत है संगीत की, और इसी खासियत को सबसे पहले पहचाना भातखंडे ने। उन्होंने 10 प्रकार से इसको बता दिया। यह हो। और बताएं, विकास अग्रवाल कुछ कहना चाहते हैं? सर मेरा जस्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन था जी, कि जिस तरह से ये अभी गाया ना कि प्रभु तेरी लीला है, प्रभु तेरी दया है अपार। हाँ, तो उसमें अगर मैं इस तरह से गाऊं, प्रभु तेरी, मैंने उसको थोड़ा वो कर दूं, जैसे हाँ, बदल लो। प्रभु तेरी दया है अपार, हाँ, कर सकते हो। प्रभु हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। तो वो क्या बोलते हैं सर उसको? मैंने जिस तरह से आपने, मैंने कहा ना, परिवर्तन। आप अपने हिसाब से इसकी धुन बना लीजिए, लेकिन राग के नियमों का पालन करते हुए। राग का नियम क्या कहता है? तेरी दया है अपार, प्रभु तेरी दया है अब अपार, इसको बोल आलाप करेंगे, बोल आलाप करेंगे। तेरी दया है दया है, अपार है, तो उनको दिखाना प्रभु तेरी दया है अपार,
अपार, प्रभु तेरी दया है अपार, प्रभु तेरी दया, प्रभु प्रभु तेरी दया है अपार, प्रभु तेरी दया है अपार। ये ख्याल और ये कंपोजिशन जिसने भी की लिखा हुआ है, फिलहाल वो एक क्लू दे दिया है कि इस तरह से जाएगा। ये इस राग का चलन है, सा रे रे गा गा मा मा पा पा दा नी दा, ऐसे चलता रहे। जो क्रम दिया गया है उसी क्रम में हमको कंपोजिशन करनी होती है, उसी क्रम में हमको धुन बनाना होता है। जो राग के नियम है उनके पालन करने होते हैं। अब इसमें वेरिएशंस घुमावदार तरीके से उन्हीं सुरों में रहना है, ये नहीं कि कोई दूसरा सुर लगा लेंगे। सुर तो वही रहेंगे जो काफी के हैं, है ना जी विकास। वेरिएशंस हम उसी के अंदर रह के, हाँ, उन्हीं स्वरों में ही रहना है। और ताल का भी ध्यान रखना कि कौन सी ताल में। प्रभु तेरी दया करते करते तब तक वो अपार का ताल तो सम निकल गया, अपार पे जो सम आ रहा था वो भी ध्यान रखना। उतना ही आप वेरिएट कर सकते हैं उसको, या फिर नेक्स्ट आवर्तन का वेट करते हुए भी आप आगे उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी आपने शुरुआत अगर 16 का है तो 32 में कर सकता हूं। 32, 64, आपकी 24 कितनी में भी करो, कहीं से भी उठाओ, आपकी जहाँ से इच्छा मूड बनता है कि यहाँ से मुझे आलाप को शुरू लेना है, आप वहाँ से ले लीजिए। लेकिन आते समय याद रखना है कि कहाँ पे आना है, भटक नहीं जाना, बस इतना सा ध्यान रखना। जहाँ सम होगा वो सम को पकड़ना, सम को पकड़ना है, उठान को पकड़ना है, कई दोनों जगह से पकड़ना है। और फिर ये दो जगह तो मुख्य हैं ही। आलाप करने के बाद आप या तो सम पे आकर के मिलेंगे, या फिर जहाँ से उठान है गाने का, गीत का, ख्याल का, वहीं से उठाएंगे या तो। और अगर वहाँ से नहीं भी उठा पा रहे, कोई हो गया आपसे, अभी चले जा रहे, और चल लो, एक आवर्तन और ले लो, अगली बार ध्यान रखना तब आ जाना। तब भी नहीं आ पा रहे, और एक आवर्तन ले लो, आप उस समय आ जाना, है ना। कहीं भी आओ, कुल मिला के आप चाहे जितनी देर आलाप करना चाहे करिए, जब तक आपको सम न मिले या वो जगह न मिले जहाँ से आपको उठाना है, तब तक आपको आलाप करने का अधिकार है। इसलिए मैंने सबसे पहले लेक्चर में यही बोला था कि शास्त्रीय संगीत इतना कठिन विषय नहीं है, इसमें तो बड़ी स्वतंत्रता है। इसमें तो सिर्फ राग और ताल, एक ताल के दायरे में रह करके आपको घूमना है। आप चाहे जितने भी स्वर इधर के उधर घुमा के ले आइए, लेकिन सम और उठान, ये दो चीज़ें अगर आपने समझ ली तो समझ लो आपने सब जान लिया। वो आपका सच्चा संगीत है, वही सही है। ठीक है सर, ये सम तो मेरे को थोड़ा क्लियर है, उठान नहीं समझ में आ रही, पहली बार सुन रहा हूं। कहां से? हाँ, उठान होता है 7वीं मात्रा से इसमें। प्रभु, अच्छा, प्रभु है तेरी दया है अपार, पाप समा रहा है। उठान मतलब जहां से गाना, जहां से आपका ये ख्याल शुरू होता है और शुरू हो रहा है, ये 7वीं मात्रा से। और वो भी प्रभु लगा के, और प्रभु हटा दो तो तेरी दया है अपार गालो खाली। तो तेरी दया का जो ते है वो तो 9वीं मात्रा से ही उठ रहा है ना। अपार में इतना लंबा ले लिया कि 6 मात्रा काम में आ गई। पार तू, और फिर र भी उसी में लिखा हुआ है, पार तू ऐसे लिखा हुआ है। प्रभु तेरी दया है अपार तू अगम अगोचर। देखिए आधी आधी मात्रा का फर्क पड़ेगा। तो कंपोजिशन करने वाले ने जो जैसी चीज इसमें फिट बिठाई है उसको वैसा करते हुए मुश्किल भी होगी, ये इतना आसान नहीं है। ये जो ख्याल हमने आपको अभी सुनाया दिखाया, ये 7वीं मात्रा का उठान बहुत बेतुका है, बहुत बेतुकी जगह है, लेकिन एक अच्छे समझदार लय और ताल को जानने वाले 7वीं। और फिर आप देखिए जब अपार पे आ जाते हैं और फिर हम अगम पे जाते हैं, तो अपार में से तू में र भी है, तू भी है, एक ही मात्रा में 2 अक्षर है। अपार तू, पार तू, एक ही मात्रा में। तो इस तरह से इन चीज़ों को गाओ, नहीं तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो।